आज हम अध्ययन करेंगे चरक का निदान स्थान का 4th चैप्टर, जिसका नेम है प्रमेय निदानम अध्याय। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। त्रिदोष प्रकोपम निमित्ता विंशति प्रमेय भवन्ति। यानी कि जो भी प्रमेय हैं, सारे प्रमेय में जो निदान है वो क्या है? त्रिदोष है। ठीक है ना, यानी कि बिना त्रिदोष के प्रमेय नहीं होता। फिर हम श्लोक नंबर देखते हैं। फिफ्थ में प्रमेय के निदान बताया गया है। निदान यहाँ पे सारे संतर्पण जन्य निदान बताए गए हैं। दिन हम 6 देखते हैं। श्लोक नंबर बहुद्रवस्थलेष्मा दोष विशेष। यानी कि जो प्रमेय में जो श्लेष्मा है वो बहुद्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना, बहुद्रव जो एक्चुअली प्रमेय का मीनिंग क्या है? प्र मीन्स विथ समथिंग और मेह मीन्स मूत्र। ठीक है, यानी मूत्र के साथ कुछ चीज़ें निकलना, वो कुछ चीज़ क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? जो कफ है, कफ का जो नेचुरली जो गुण होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, मंद होता है, मंद गुरु गुण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है प्रमेय में जो श्लेष्मा होता है वो बहुत द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना, अब बहुत द्रव अवस्था में होने की वजह से जितनी भी धातुएं हैं वो क्या हो जाती है? अबद्ध अवस्था में हो जाती हैं, और कफ जो ये सारे धातुओं को लेकर के मूत्र के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे फिर श्लोक नंबर हम 7 में देखेंगे। बहु अबद्धम मेदो मांस शरीर कलेदः शुक्र शोणितम वसा मज्जा लसिका रसस ओज संख्यात इति दुष्य विशेषः। यानी कि यहाँ पे दुष्य बताया गया है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि के जगह पे मज्जा, शुक्र और ओज। ठीक है ना, जल, वसा, लसिका भी है यहाँ पे। यानी कि जो दुष्य है 10 दुष्य बताए गए हैं, जिसमें अस्थि नहीं है, और विशेष जो दुष्य है मेद को बताया गया है, और ये त्रिदोषात्मक डिजीज है। तो विशेष जो यानी कि यहाँ पे विशेष जो दोष है कफ है, और विशेष दुष्य मेद को कहा गया है। और बहुत द्रव जो श्लेष्मा है ये सारे धातुओं को लेकर के अबद्ध अवस्था में बाहर निकलने लगता है प्रमेय में। प्रमेय के टाइप देखते हैं। प्रमेय कफज, वातज, पित्तज, कफज। कफज 10 टाइप, कफज के 10 टाइप बताए गए हैं, पित्तज के 6 और वातज के 4 टाइप बताए गए हैं। कफज को पहले देखते हैं। कफज में क्या क्या है? उदक में, इक्षुवालिका, रस में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, स्नायु में, अलालल में। ठीक है, अब एक एक का हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले साध्यता बताई गई है। तो कफज प्रमेय की साध्यता में बताई गई है कि ये क्या है? साध्य है, क्योंकि समान गुण मेद स्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समक्रियत्वात्। यानी कि जो दोष कफ है और दुष्य जो मेद है, इन दोनों की समक्रियता यानी समान चिकित्सा होने की वजह से ये साध्य कहा गया है इसमें। ठीक है, फिर उदक में के जो लक्षण में बताया गया, अब हम लक्षण देखते हैं कि करके निर्गंधम उदक उपमम। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लक्षण देखेंगे सारे जो प्रमेय में, वो सारे मूत्र के लक्षण देखेंगे। तो उदक में बताया गया है जो मूत्र क्या होता है? निर्गंध रूप में आता है। ठीक है ना, उसमें कोई गंध नहीं होता है, और जल के समान बाहर आता है। इक्षुवालिका में, इक्षु जो गन्ना है ये क्या होता है? अत्यंत मधुर होता है, तो इससे लिया गया है अत्यर्थ मधुरम शीतम। और ईसत पिच्छिलम भी होता है साथ साथ में, सेम अत्यंत मधुरम और शीतम। दूसरा किसका लक्षण है? शीत में भी हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ पिच्छिल वर्ड नहीं रहेगा। फिर सांद्र में परियूषितम मूत्रम सांद्री भौति भाजने। शांत प्रसाद में, सांद्र में ये बताया गया है कि जब हम मूत्र को पूरी रात के लिए किसी बर्तन में रखते हैं तो एक गाढ़ा लेयर क्या होता है? नीचे जम जाता है, बैठ जाता है। ये सांद्र में का लक्षण है। सांद्र प्रसाद में क्या है? यस्य संहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्धति। यानी कि थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, जो यानी कि गाढ़ा भाग है, जो उसका बड़ा भाग है वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है बर्तन में, जिस बर्तन में रखते हैं। यानी कि आधा ऊपर साफ मूत्र दिखता है और नीचे क्या दिखता है? गाढ़ा दिखता है। शुक्ल पिष्ट निभम, शुक्ल पिष्ट निभम में
ये शुक्ल मेह का लक्षण है। शुक्ल पिष्ण, शुक्ल मीन्स वाइट और पिष्ण मीन्स थिक, यानी कि जब इडली या डोसा बनाते हैं उससे पहले जो भी थिक मटेरियल तैयार होता है बिल्कुल वाइट और गाढ़ा, इस तरीके से मूत्र का अपीयरेंस इसमें दिखाई देता है। शुक्र में क्या है, शुक्राभम शुक्र मिश्रम, यानी कि जो शुक्र आता है और मुँह बार बार मूत्र रोगी त्याग करता है और उस मूत्र का जो अपीयरेंस होता है ऐसे लगता है कि शुक्र मिश्रित है। ठीक है। शीत में अत्यंत मधुरम शीतम, अत्यंत मधुर और शीत होता है। ठीक है ना। सिक्ता में क्या होता है, मूत्रकता, इसमें क्या होता है, यानी कि जो मूत्र होता है सिक्ता में वो बालू के कण के समान क्या होता है, त्याग करता है। जो कफ होता है एक्चुअली अनुमेहति, ठीक है ना। मूत्रगताम अनुमेहति, यानी कि मूत्र में जो बालू के कण के समान कफ के कणों को त्याग करता है सिक्ता में। ठीक है ना। फिर शनई में क्या होता है, मंद मंद अबेगम, यानी कि जो रोगी है धीरे धीरे बिना बेग के कष्ट के साथ मूत्र त्याग करता है। ठीक है ना। इसमें शनई में अलालल में तंतुबद्धम अवाललम पिच्छिलम, यानी कि तंतु के तरफ बधी हुई लाला, यानी कि लार के समान युक्त, यानी कि बहुत ही स्टिकी पिच्छिल मूत्र का त्याग करता है अलालल में। फिर हम देखते हैं पित्त प्रमेह के टाइप। पित्त प्रमेह में क्या होता है, 6 टाइप बताए गए हैं। इसको हम निमोनिक से याद करेंगे। कॉलोनी में हरियाली छाई, का से काल में, लो से लोहित में, नी से नील में से मंजिष्ठा में, और हरियाली से हरिद्र में, और छाई से क्षार में। तो ये हो गए हमारे 6 टाइप। और पित्तज प्रमेह की जो साध्यता बताई गई है कि ये याप्य है। याप्य एक टाइप्स है असाध्य का। ठीक है ना। तो सर्वम एवं ते याप्या संसृष्ट दोष मेदः स्थानत्वम विरुद्ध उपकर्मत्वातश्च इति, यानी कि ये बताया गया है कि ये इसका जो दोष और दुष्य है दोनों के विरुद्ध उपकर्म होने के, विरुद्ध चिकित्सा होने के वजह से इसको याप्य कहा गया है। अब हम एक एक करके जो 6 टाइप के पित्तज प्रमेह की लक्षण बताए गए हैं इसके बारे में हम देखते हैं। क्षार में बताया गया है गंध वर्ण रस स्पर्शता, यानी कि जो क्षार के समान गंध वर्ण रस हो जाता है इसका क्षारस तथा। और काल में काला, यानी कि मसी वर्ण, जो स्याही के वर्ण होता है, स्याही वर्णम अजस्र यो मूत्र उष्णम प्रमेहति, स्याही के वर्ण का अजस्र ढेर सारा मूत्र क्या करता है, उष्ण मूत्र को त्याग करता है इसमें पेशेंट। नील में चास पक्षी निभम मूत्रम अम्लम मेहति यूनरः, चास जो है एक पक्षी का नेम है नीलकंठ, इसी नील से लिया गया है नील में इसका नेम, और इसीलिए इसकी जो सिमिलर क्या है लक्षण इसमें मिलते हैं मूत्र में। चास पक्षी निभम मूत्र अम्लम और अम्ल रस युक्त मूत्र को त्याग करता है। रक्त में विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम मेहति यूनरः, यानी कि विश्र मल का त्याग करता है, आम गंध युक्त होता है और लवण रस युक्त होता है। मंजिष्ठ में भी विश्रम होता है। मंजिष्ठ के रंग के रक्त वर्ण का क्या करता है, मूत्र का त्याग करता है। हरिद्र में हरिद्र वर्ण का और कटु रस युक्त होता है। इसमें याद रखने वाली एक बात क्या है, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से जो अम्ल लवण और कटु जो रस युक्त होता है वो पित्तज में ही होता है, पित्तज मूत्र का ही होता है, क्योंकि ये पित्तवर्धक तीनों रस है। और दूसरा ये बात याद रखना है कि जो अम्ल रस युक्त जो होता है वो नील में होता है, लवण रक्त में होता है, और जो कटु होता है वो हरिद्रा में होता है। ठीक है, देखने को मिलता है। फिर जो 4 वातज प्रमेह हैं इनकी साध्यता के बारे में बताई गई है। ये बताई गई है कि ये जो वातज प्रमेह है ये असाध्य है। क्यों, इसके 2 वजह बताए गए हैं। क्या है, महा अत्ययिकत्वात्, और सेकेंड क्या है, विरुद्ध उपकर्मत्वात्, यानी
अत्ययिकत्वात् यानी कि इसका मतलब होता है महा, और अत्यय का मतलब होता है क्या, उपद्रव, यानी कि बहुत सारा उपद्रव युक्त हो जाता है वातज प्रमेह के पेशेंट, लाइक प्रमेह पीड़िका की तरह। और सेकेंड क्या है, विरुद्ध उपक्रमत्वात् यानी कि दूसरे का चिकित्सा क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए ये क्या असाध्य में रखा गया है। ठीक है, अब हम जो हाँ ठीक है, वात प्रमेह का ये बताया गया, साध्यता असाध्यता, महा अत्ययिकत्वात् और विरुद्ध उपक्रमत्वात्। और जो ये चार जो होते हैं ये क्या होता है, वसा में, मजा में, हस्ती में और मधु में। ठीक है ना, यहाँ पे मधुमेह का जो ये है जो लक्षण बेसिकली याद रखना है, क्योंकि मधु का जो लक्षण होता है और रस कैसा होता है, मधु का कषाय, मधुर, और अनुरस कषाय होता है, और गुड़ क्या होता है, रुक्ष होता है। तो इन्हीं तीनों गुणों की वजह से जो मधुमेह है फोर्थ वाला, कि इसके जो मूत्र का जो ये होता है नेचर होता है कषाय मधुरम पांडु रुक्षम मेहती, इसके वजह से इसका नेम क्या रखा गया है, मधुमेह। और फिर उसके बाद से ये बताया गया है नीचे श्लोक नंबर 43 में कि कोई भी ऐसा मतलब ये नहीं है, प्रमेह नहीं है जिसमें तीनों दोष की समावेश नहीं हुई है। ये त्रिदोषज विकार है, लेकिन कफ की आधिक्य है। जिस तरीक़ा से गुल्म में बताया गया था कि कोई जो वातज, पित्तज, कफज, निश्चय गुल्म और रक्तज गुल्म 5 टाइप के गुल्म बताए गए थे, लेकिन कोई भी ऐसा गुल्म नहीं था जिसमें वात नहीं हो, बिना वात के गुल्म नहीं होता। इसी तरीक़ा से प्रमेह त्रिदोषज है, लेकिन बिना कफ के कोई भी ऐसा प्रमेह नहीं है जिसमें कफ नहीं है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं प्रमेह के पूर्व रूप। पूर्व रूप बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जटिला भावम केसेसु, यानी कि जो पेशेंट है इसकी केस क्या होते हैं, उलझते बहुत हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जो क्या बोलते हैं, जो धातु थी, जो यानी कि जो धातु थी इसमें दुष्य जो था वो उसमें अस्थि धातु नहीं था। ठीक है ना, अस्तु धातु की क्षय नहीं हो रही थी, और जो केश न खादी है ये अस्थि से उत्पत्ति है, इसलिए क्या पेशेंट में केशों की वृद्धि होती है और फंसता ज़्यादा है। माधुर्यम आश्रयता, मुख की माधुर्य होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण एक और है, कर पादयो सुप्तता दाह, यानी हाथ और पाँव में सुप्तता और दाह दोनों होता है, नमनेस और बर्निंग दोनों। मुख तालु कंठ शोष, ये क्यों होता है, क्योंकि बहुमूत्रता, बहुत मात्रा में मूत्र का निकल जाता है, उसके साथ धातुएं निकलती है, तो मुख तालु कंठ शोष हो गया। फिर पिपासा, क्योंकि बहुत सारे पानी बदन से निकल गया। आलस्य क्यों, क्योंकि जो इतना सारा मूत्र का त्याग किया उसके साथ धातु का क्षय हुआ, तो वीकनेस से आलस्य लग रहा है। उसके बाद से मलम काया छिद्र उपदेहम, ये कुष्ठ में भी था। ये काया छिद्र उपदेहम कुष्ठ और यानी प्रमेह दोनों क्या संतर्पण जन्य व्याधि है, यानी कि पेशेंट क्या बहुत सारे संतर्पण जन्य आहार विहार का सेवन किया और उसके बाद से कोई वर्क नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, तो जो भी मल का फॉर्मेशन हुआ वो पूरे बदन में क्या फैला हुआ प्रतीत होना। काया छिद्र उपदेहम परिदाह सुप्तता अंगेश, यानी सारे अंग में दाह और नमनेस का फीलिंग होना। षटपाद पिपलिका अभिष्ट शरीर मूत्रता अभिसरणम, यानी कि षटपाद और पिपलिका जो होते हैं पेशेंट के मूत्र और शरीर का अभिसरण करते हैं। ठीक है ना। देन विश्रम शरीर गंधम, शरीर से विश्र गंध का उत्पत्ति होना। निद्रा तंद्राचा सर्व कालम इति, और हर हमेशा थकान और निद्रा और तंद्रा की फीलिंग होती है। ये प्रमेह का पूर्व रूप है। उपद्रव के फॉर्म में बताया गया है तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, अरोचक विपाक, पुति, मांस पीड़िका, एलर्जी, विद्रधि आदि। ठीक है, इसमें 10 उपद्रव बताए गए हैं। चिकित्सा सूत्र में संशोधन और उपशमन बताया गया है। बलवान व्यक्ति का संशोधन और दुर्बल व्यक्ति का उपशमन चिकित्सा बताया गया है। फिर उसके बाद से ये बताया गया है कि प्रमेह के जो मुख्य अभियुक्त है ये क्या है, मंद उत्साहम, अति स्थूलम, अति स्निग्धम, महाआसन, मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रम आद्य गच्छति। ये 51 नंबर श्लोक में लिखा गया, यानी कि ये बताया गया है मंद उत्साह वाले व्यक्ति, यानी कि जो एक्टिव नहीं है, स्थूली है और स्निग्ध, बहुत सारे अन्न का आहार का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में
जो प्रमेह आता है वो मृत्यु रूपक के रूप में आता है, मृत्यु लेकर के प्रमेह आता है। और क्षिप्रम आद्य गच्छति, यानी कि इसकी आयु बहुत कम हो जाती है, यानी मृत्यु के करीब हो जाते हैं। और प्रमेह से बचने के साधन बताया गया है कि यशत्व आहारम शरीरस्य धातु साम्यकरम नरः सेवते विविध आशयश्च अनैश्चेष्टा च सुखमश्च चनुते, यानी कि बताया गया है, यानी कि मात्रावत आहार विहार का सेवन करने से, ठीक है ना, और जो भी नियम बताया गया है दिनचर्या ऋतुचर्या उसको फॉलो करने से क्या होता है, प्रमेह से बचाव किया जा सकता है। तो ये रहा आज का हमारा सुश्रुत निदान का वो चैप्टर।